नमस्कार मित्रों, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो की। इस मैनिफेस्टो का जो तीसरा संकल्प है, नारी न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, इस पे हम चर्चा करते हैं। नारी न्याय में महालक्ष्मी की बात की जा रही है और उसके बारे में कांग्रेस क्या बोल रही है, क्या वादा कर रही है, आप ध्यान से सुनें। आय और अवसर की असमानता भारत का सबसे कटु सत्य बनी हुई है। यह सुनिश्चित करना किसी भी सरकार की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक भारतीय परिवार को हर महीने एक निश्चित आय सुनिश्चित हो। कांग्रेस ने प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नकद हस्तांतरण के रूप में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान करने के लिए एक महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है। हितग्राहियों की पहचान सबसे जरूरतमंद परिवारों में से की जाएगी। यह राशि सीधे घर की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। बुजुर्ग महिला के नहीं रहने पर इसे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। तीसरा, योजना को चरणों में शुरू किया जाएगा और लाभार्थी परिवारों की संख्या और गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए हर साल समीक्षा की जाएगी। दूसरा बिंदु है महिला सशक्तिकरण। ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया है और उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को दूर करने और महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने का संकल्प लेती है। इसके बीच में उन्होंने लगभग 14 बिंदुओं पर बात की है। आइए उसे ध्यान से सुनिए। ये 14 बिंदु महिला न्याय यानी नारी न्याय में महिला सशक्तिकरण के ऊपर है। वोमेन एम्पावरमेंट। संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम महिलाओं के प्रति भाजपा के विश्वासघात का प्रतीक है। संशोधन अधिनियम में कुटिल प्रावधान है जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को 2029 के बाद ही लागू करने की अनुमति देंगे। ये आप सभी जानते हैं। कांग्रेस इन कुटिल प्रावधानों को हटा देगी और संशोधन अधिनियम को तुरंत लागू करेगी। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण उन राज्य विधानसभाओं में लागू हो जाएगा जो 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनी जाएंगी। दूसरा, कांग्रेस 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी 50% नौकरियां आरक्षित करेगी। अगर कांग्रेस 30 लाख नौकरियों की बात कर रही है तो उस 30 लाख में 15 लाख महिलाओं को मिलने की आशा है। तीसरा बिंदु, कांग्रेस सुनिश्चित करेगी कि उच्च पदों जैसे न्यायाधीशों, सरकार के सचिवों, उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों, कानून अधिकारियों और बोर्ड के निदेशकों पर अधिक महिलाओं की नियुक्ति हो। लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और वह पूर्वाग्रह के लिए सभी कानूनों की जांच की जाएगी। कांग्रेस सरकार के पहले वर्ष में अपमानजनक प्रावधानों को हटा दिया जाएगा या संशोधित किया जाएगा। पांचवा, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए समान काम समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाएगा। यह डीपीएसपी में भी है। छठवां, फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील रसोइया आदि के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान
दोगुना किया जाएगा। 7वां, कांग्रेस महिलाओं को दिए जाने वाले संस्थागत ऋण की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। विशेष रूप से कांग्रेस बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण को व्यापक रूप से बढ़ाएंगे। 8वां, महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर 25% है। कांग्रेस उचित और समान वेतन, कार्य के सुरक्षित स्थान, शिशु देखभाल सेवाएं, यौन उत्पीड़न और हिंसा को रोकना और मातृत्व लाभ का विस्तार जैसे उपाय करके कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करेगी। 9वां, कांग्रेस भारतीय महिला बैंक को फिर से स्थापित करेगी, जिसने महिला निदेशक मंडल के साथ आशाजनक शुरुआत की थी, लेकिन प्रतिसत्तात्मक भाजपा एनडीए सरकार ने इसे बंद कर दिया था। 10वां, विवाह, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेना, संरक्षकता आदि के मामलों में महिलाओं और पुरुषों का समान अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस सभी कानूनों की समीक्षा करेगी और महिलाओं एवं पुरुषों के बीच समानता सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। 12वां, कांग्रेस प्रवासी महिला श्रमिकों के लिए पर्याप्त रैन बसेरे बनाने के लिए राज्य सरकारों को धन देगी और कस्बों और शहरों में महिलाओं के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षित और स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। 13वां, कांग्रेस राज्य सरकारों के सहयोग के साथ छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों का एक नेटवर्क स्थापित करेगी। कांग्रेस प्रत्येक पंचायत में शिक्षा के लिए पैरालीगल के रूप में एक अधिकार मैत्री नियुक्त करेगी, जो महिलाओं को उनके अधिकारों पर शिक्षित करेगी और उनके कानूनी अधिकार दिलाने में सहयोग करेगी। मित्रों, इतनी बातें महिला न्याय के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण पे ये 14 बिंदु थी और महिला न्याय के अंतर्गत ही महालक्ष्मी योजना पर 3 बिंदु आपने अभी सुना। अब हम बात करेंगे अगला बिंदु किसान न्याय पर, जो इनके विषय सूची में चौथे नंबर पर दिया गया है, चौथे संकल्प के रूप में दिया गया है। आप देख सकते हैं, वैसे थोड़ी दूरी है कैमरा से और आप इसको न भी पढ़ पाए। किसान न्याय, किसानों के लिए न्याय। किसानों का आंदोलन कृषि क्षेत्र में गहरे संकट की घंटी बजा रहा है। भाजपा एनडीए सरकार की प्रतिक्रिया संवेदनहीन और क्रूर रही है। किसानों को उनके उपज का उचित और लाभकारी मूल्य नहीं मिलता, न ही उत्पादकों के पास अपनी उपज के विपणन के लिए पर्याप्त रास्ते हैं। निर्यात नियंत्रण ने किसानों को कमजोर कर दिया है। खेतिहर मजदूरों की दुर्दशा तो और भी बदतर है। काम की उपलब्धता अनियमित है और मजदूरी लगभग 4 वर्षों से स्थिर है। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने किसानों और खेतिहर मजदूरों के संकट काल की पुकार पर ध्यान दिया है और कांग्रेस उनके दर्द को कम करने और कृषि को एक आकर्षक आजीविका बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आइए देखते हैं किसान न्याय में
कांग्रेस ने क्या क्या वादे किए हैं। ये किसान न्याय में इनके 14 वादे हैं। आइए इन 14 वादों को पढ़ा जाए। कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगी। दूसरा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। खरीद केंद्रों और एपीएमसी पर किसान विक्रेता को देय न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सीधे किसान के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा। चौथा, कांग्रेस कृषि वित्त पर एक अस्थायी आयोग नियुक्त करेगी जो समय समय पर किसी ऋण की सीमा और ऋण राहत की आवश्यकता पर रिपोर्ट देगा। पांचवा, फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा। किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और सभी दावों का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। छठवां, किसान संगठनों के परामर्श से कांग्रेस किसानों को कृषि उपज की बिक्री के लिए 3 रास्ते उपलब्ध कराएगी। एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत विनियमित बाजार। दूसरा है ई बाजार का संचालन। ई बाजार का संचालन एक स्वायत्त निकाय द्वारा किया जाएगा जिसमें किसान संगठनों, किसान उत्पादक संगठनों एफपीओस और व्यक्तिगत प्रगतिशील किसानों का प्रतिनिधित्व होगा। सी यानी तीसरा, किसान को डिजिटल बही खाते पर बिक्री और खरीद समझौते को अपलोड करने के विकल्प के साथ कृषि उपज को फार्म गेट पर या पसंद के किसी अन्य स्थान पर बेचने की स्वतंत्रता है। सातवां बिंदु, किसान बड़े गांवों और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित करेगी ताकि किसान अपनी उपज ला सके और उपभोक्ताओं को बेच सकें। आठवां, कांग्रेस कृषि उत्पादों के निर्यात और आयात पर एक ठोस नीति बनाएगी जो किसानों और एफपीओ का समर्थन करेगी और उनकी आय बढ़ाएगी। नौवां, कांग्रेस प्रत्येक कृषि भूमि तक सर्वोत्तम ज्ञान एवं प्रथाओं का प्रसार करने के लिए कृषि विस्तार सेवाओं की प्रणाली को पुनर्जीवित करेगी। कांग्रेस कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाएगी और प्रत्येक केंद्र पर अधिक वैज्ञानिकों की नियुक्ति करेगी। 10वां, कांग्रेस ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ट्यूबवेलों से जुड़े सौर पैनल स्थापित करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू करेगी। 11वां, कांग्रेस बागवानी, मछली पालन और रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख योजना लागू करेगी और किसानों को इन गतिविधियों में विविधता लाने और उन्हें बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। 12वां, कांग्रेस 5 साल में डेयरी और पोल्ट्री में उत्पादन को दोगुना करेगी। 13वां, राज्य सरकारों के समन्वय से कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि देश के प्रत्येक जिले में एक कृषि महाविद्यालय और एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित हो। 14वां, कांग्रेस कृषि में अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त पोषण को 5 वर्षों में दुगना करेगी। तो मित्रों, यह था किसान न्याय के अंतर्गत 14 बिंदु जिस पे बात की गई है। इसके बाद है हम बात करेंगे जो कि मछली पालन एवं मछुआरों की भी बात है इसमें, क्योंकि यह भी एग्रो इंडस्ट्रीज के ही अंदर आता है। तो मुझे लगता है इस बिंदु को हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बने रहे हमारे साथ। मछली पालन एवं मछुआरे। कांग्रेस मछली पालन के उद्योग को बढ़ावा देने और 280 लाख यानी 2.8 करोड़ से अधिक मछुआरों की आजीविका की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पहला, कांग्रेस समुद्र में जाने वाले मछुआरों के लिए डीजल पर सब्सिडी फिर से लागू करेगी। दूसरा, कांग्रेस समुद्र में
लापता होने वाले मछुआरों को तुरंत ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि उन्हें मृत मान लिया जाता है तो 3 माह के भीतर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तीसरा, कांग्रेस बीमा कंपनियों को समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए बीमा कवर प्रदान करने का निर्देश देगी। चौथा, मछली पकड़ने वाले समुदायों को बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की तरह और विस्तारित क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पांचवा, मछुआरा समुदायों की जाति जनगणना में गणना की जाएगी और केंद्र सरकार द्वारा पहचान पत्र दिए जाएंगे। छठवां, कांग्रेस अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि को कृषि के रूप में मान्यता देगी। सातवां, कांग्रेस फाइटोसैनिटरी मानकों को बढ़ावा देगी और ऐसे मानकों को पूरा करने वाले समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगी। आठवां, मछली पकड़ने वाले समुदायों के उपयोग के लिए तट रेखा के किनारे मछली पकड़ने के बंदरगाह विकसित किए जाएंगे। नौवां, कांग्रेस मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए सहकारी बैंक बनाएगी। 10वां, कांग्रेस मछली पकड़ने वाले समुदायों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने, संघर्षों, गिरफ्तारियों, नौकाओं की जब्ती और जान माल के नुकसान को खत्म करने और हमारी मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका में सुधार करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ तंत्र स्थापित करेगी। तो ये जो मत्स्य पालन और मछुआरों की बात की जा रही है, ये मूलतः तटीय इलाके में यानी समुद्र के ऊपर जो मछुआरे अपना काम कर रहे हैं उनके मैन और मशीनरी की सुरक्षा, उनकी बीमा, उनके लिए बैंक और जो रिस्क है समुद्र में उतरने पे, अगर आप लोगों में किसी ने इसको महसूस किया हो तो मैं इसको बहुत नज़दीकी से महसूस किया हूँ कितना बड़ा रिस्क होता है। इन सब पे वो बात कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जो डीजल कंज्यूम होता है फिशिंग बोट में, उस पे सब्सिडी अगर मिल जाता है तो ये सब्सिडी मिलने पर उन मछुआरों का बहुत लाभ होगा। और आप देख रहे हैं कि उनके लिए अभी तक तो आप पिक्चरों में देखते होंगे कि वो समुद्र के किनारे फिशिंग बोट आके लगती हैं, उनको एक पोर्ट के रूप में डेवलप करने की भी बात की जा रही है। और निश्चित रूप से अगर यह सब होता है तो उनको अपने व्यवसाय के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। समुद्र की जो रिस्क हैं, जो खतरे हैं, कभी प्रचंड लहरों से नाव पलट जाती है, कभी डिसबैलेंस होके जो क्रू होते हैं फिशिंग बोट के यानी मछुआरे, वह समुद्र में गिर जाते हैं, लापता हो जाते हैं, चोटिल हो जाती हैं। एक निश्चित पैमाना है, उसमें अगर उनको रिकवर, डेड बॉडी रिकवर हो गई तो ठीक, नहीं तो कुछ समय में उनको डेड मान लिया जाता है और उनको मृत्यु प्रमाण पत्र समांतर देने में बड़ी मुसीबतें होती हैं, बहुत से लीगल झंझट होते हैं। उनको भी ये निजात दिलाने की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कि समुद्री मछुआरे और जो फिशिंग बोट होती है उनके तहत गैर कानूनी कार्य भी किए जाते हैं, जिसके लिए कोस्ट गार्ड डिप्यूट है। जैसे हमारे यहाँ लैंड में पुलिस है, उसी तरह समुद्र में कोस्ट गार्ड है। वह भारतीय नौसेना का भी सहयोग ले सकती है और खुद भी वो ऐसी चीज़ों पर कंट्रोल करने का कार्य करती है। ये सारी चीज़ें इन 10 बिंदुओं में कवर किया गया है। यह भी किसान न्याय का ही पार्ट था। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को एज इट इज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप इस पर चिंतन मनन इसलिए करिए कि कांग्रेस क्या वादा कर रही है और
माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे उन वायदों का फॉल्स इंटरप्रिटेशन करके आपको हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के मकड़जाल में फंसा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय संविधान।